हेलो डियर, वेलकम चैनल एस के रिव्यू। और आज मैं आपको बताऊंगी टॉप 5 बेस्ट कोरियन और चाइनीज ड्रामा जो आप लोगों को हिंदी डब्ड में मिल जाएगी। लिस्ट में काफी अच्छी ड्रामा है जो हाल ही में हिंदी डब्ड में आए हैं। और हाँ, अगर आप लोगों ने मेरी लिस्ट में से कोई भी ड्रामा देखा है तो कमेंट में बताना कि वो ड्रामा आप लोगों को कैसा लगा, और अगर नहीं देखा है तो जाकर जरूर देखना। अगर आप लोगों को मेरे वीडियो से रिलेटेड किसी भी ड्रामा के बारे में कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे ज्वाइन कर सकते हो। अब चलते हैं मेरी लिस्ट की ओर। हमारी आज की ड्रामा मीट यू। सबसे पहले लाल घूंघट हटा देते हैं, दूसरा क्रॉस कप वाइन पीते हैं, उसके बाद सेक्स करते हैं। ये वो भी जानता है क्या? ये एक हिस्टोरिकल रोमांटिक कॉमेडी चाइनीज ड्रामा है जो ना ज्यादा अच्छी है ना ज्यादा बुरी। कहने का मतलब ये है कि ये एक सिंपल और स्वीट सा ड्रामा है जिसमें क्रिएटर्स ने ज्यादा टाइम जाम नहीं किया है। और ज्यादा टाइम जाम से मेरा मतलब ये है कि ड्रामा को ओवर रोमांटिक दिखाने के लिए ढेर सारे के सीन्स नहीं डाले गए हैं। उन्होंने सिर्फ स्टोरी को अच्छी और फनी बनाने की कोशिश की है। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है यंग मास्टर लिंकिंग की। उनके राइवल्स ने उन्हें एक ऐसा पॉइजन दे दिया है जिसकी वजह से उनकी मानसिक हालत एक 10 साल के बच्चे जैसी हो गई है। अब उन्हें वापस नॉर्मल करने के लिए किसी ऐसे इंसान की जरूरत है जो उन्हें स्पेशल केयर दे सके, हर समय उनके साथ रह सके और उन्हें प्यार करे। इसलिए अथॉरिटीज को मजबूरी में मास्टर लिंकिंग की शादी एक लड़की टयो से करानी पड़ती है। और टयो भी एक एहसान की वजह से मास्टर लिंकिंग से शादी कर लेती है। तो अब सवाल यह है, क्या टयो और लिंकिंग की ये शादी लिंकिंग को नॉर्मल करने में कामयाब हो पाएगी या नहीं? और 10 साल के मास्टर लिंकिंग को केयर और एडोर करते करते टयो को उससे प्यार कैसे हो जाता है? ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस ड्रामा को, जिसे आप हिंदी डब्ड में देख सकते हो। यंग मास्टर लिन काफी हैंडसम लग रहे हैं अभी। अरे शेंटियाओ, ये क्या सोच रही हो? ये तुम्हारे लिए सिर्फ और सिर्फ एक सौदा है। हमारी अगली ड्रामा लव इज स्वीट। बॉस, मैं आपको ये रेज्यूमेस देने आई हूँ इंटरव्यू के लिए। ऐसा क्यों लगता है कि आप उसे जानते हैं? एक लोकप्रिय कोरियन ड्रामा है जो रोमांस, इमोशंस और खूबसूरत कहानी का मेल है। यह कहानी है जियांग जून की, जो एक आत्मनिर्भर और इमोशनल लड़की है। उसके बचपन का दोस्त युआन शुआई एक महत्वाकांक्षी और तेज तर्रार इंसान है। इन दोनों के बीच बचपन से दोस्ती है, लेकिन उनकी जिंदगी तब बदलती है जब वे एक दूसरे के खिलाफ एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम करने लगते हैं। इस सीरीज की खासियत है इसके किरदारों की गहराई और उनकी इमोशनल जर्नी। जियांग जोन की स्ट्रगल और युआन शुआई के सपोर्ट के बीच एक खूबसूरत केमिस्ट्री देखने को मिलती है। प्यार का एहसास धीरे धीरे उनके रिश्ते में आता है और हर एपिसोड आपको एक नई मीठी याद देगा। अगर आपको वर्क प्लेस ड्रामा पसंद है तो यह कहानी आपको बहुत पसंद आएगी। किरदारों का अभिनय इतना शानदार है कि आपको लगेगा जैसे आप खुद उनकी जिंदगी का हिस्सा बन गए हैं। लूसी चेंग एंड बाई लू ने अपने रोल्स को बेहतरीन तरीके से निभाया है। अगर आप रोमांस, इमोशंस और स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स वाली कहानियां पसंद करते हैं तो लव इज स्वीट आपके लिए परफेक्ट है। इसकी स्टोरी लाइन और साउंड ट्रैक दोनों ही दिल को छूने वाले हैं। अगर आप लोग ये ड्रामा देखना चाहते हैं तो इसे आप इमैक्स प्लेयर पर देख सकते हैं। हमारी अगली ड्रामा लव O2O। तुम अकेली फीमेल प्लेयर हो जो टॉप 10 में हो। वैसे ये सबसे स्ट्रॉन्ग प्लेयर है। अगर मैंने इसके साथ जोड़ी बना ली तो मुझे इस सर्वर का नंबर 1 प्लेयर बनने में बहुत मदद मिलेगी। एक खूबसूरत रोमांटिक ड्रामा है जो चीनी वेब नॉवेल पर आधारित है। इस सीरीज में प्यार, दोस्ती और करियर के साथ साथ वर्चुअल और रियल लाइफ के बीच के कनेक्शन को बड़ी खूबसूरती से दिखाया गया है। कहानी नए यूनजिंग यूनिवर्सिटी के एक होनहार स्टूडेंट और गेम डेवलपर शाओ नाए यांग और एक सुंदर बुद्धिमान कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट बई वेई जेंग शुआंग की है। दोनों की मुलाकात एक ऑनलाइन गेम में होती है और फिर धीरे धीरे यह रिश्ता असल जिंदगी तक पहुंचता है। सीरीज का सबसे बड़ा आकर्षण इसका गेमिंग कॉन्सेप्ट है जो रोमांस के साथ एक अलग फ्लेवर लाता है। शाओ नाए का किरदार बेहद आत्मविश्वासी और सपोर्टिव है, वहीं वेई का किरदार एक मजबूत और इंडिपेंडेंट लड़की का है। दोनों के बीच की केमिस्ट्री आपको पूरी तरह बांधे रखती है। आप रोमांटिक ड्रामा और हल्की फुल्की कहानियों के फैन हैं तो यह सीरीज आपके लिए परफेक्ट है। इसके गेमिंग और रियल लाइफ के मिश्रण से आपको एक अलग अनुभव मिलेगा।
अगर आपको ये ड्रामा देखना है तो आप MX प्लेयर पर देख सकते हैं। अगली ड्रामा फ्लावर क्रू। महाराज, कुछ दिन पहले हत्यारे आए थे उसे मारने के लिए। वो ठीक तो है। जोसोन मैरिज एजेंसी एक साउथ कोरियन हिस्टोरिकल रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा है जो 1919 में रिलीज हुआ था। ये कहानी रोमांस, इमोशंस और किंगडम पॉलिटिक्स के साथ एक अनोखे मैरिज एजेंसी पर आधारित है। ड्रामा की कहानी मा होन, डो जोन और को यांगसू नाम के 3 दोस्तों के इर्द गिर्द घूमती है जो फ्लावर क्रू नाम की एक मैरिज एजेंसी चलाते हैं। इनका काम लोगों की शादी के लिए परफेक्ट मैच ढूंढना होता है। कहानी तब दिलचस्प मोड़ लेती है जब एकाम लड़का लीसू, जो बाद में राजा बन जाता है, इनसे अपनी बचपन की प्रेमिका गेट डोंग की शादी तय करवाने की गुजारिश करता है। लेकिन राजा बनने के बाद सब कुछ इतना आसान नहीं होता। फ्लावर क्रू जोसियोन मैरिज एजेंसी एक बेहतरीन ड्रामा है जिसमें रोमांस, कॉमेडी और इमोशंस का परफेक्ट बैलेंस है। अगर आप रोमांटिक कॉमेडी और हिस्टोरिकल ड्रामा के फैन हैं, तो इसे जरूर देखें। अगर आपको देखना है तो इसे आप MX प्लेयर पर देख सकते हैं। हमारी अगली ड्रामा बिजनेस प्रपोजल सीजन 2। बिजनेस प्रपोजल का पहला सीजन 5 अप्रैल 2022 को खत्म हुआ था। हमने देखा कि कैसे कांग ताई मू और शिन हारी की क्यूट और मजेदार लव स्टोरी शुरू होती है। दूसरी तरफ यंग सेओ और चे सुंगहुन की केमिस्ट्री ने भी शो को और दिलचस्प बना दिया। सीजन का फिनाले सस्पेंस और क्लिफहैंगर पर खत्म हुआ, जिससे हमें सीजन 2 का और भी इंतजार है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या बिजनेस प्रपोजल का सीजन 2 आएगा? हालांकि अभी तक इस बारे में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन सीजन 1 की पॉपुलैरिटी और जबरदस्त रेटिंग्स को देखते हुए यह लगभग तय है कि सीजन 2 जरूर आएगा। फैंस की भारी डिमांड और शो की सफलता के कारण हमें पूरी उम्मीद है कि यह शो वापसी करेगा। अगर सीजन 2 आता है तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि यह सीजन 1 के फिनाले से ही शुरू होगा। कांग ताइमो और शिन हारी की शादी की तैयारियां और उनके रिश्ते में आने वाली नई चुनौतियां, यंग सेओ और चे सुंगहुन का रिश्ता एक नए मोड़ पर जाएगा। ताइमो की कंपनी में नए कॉर्पोरेट ड्रामा और ट्विस्ट्स, और हो सकता है कि नए किरदारों की एंट्री हो जिससे शो और मजेदार बने। तो दोस्तों, सीजन 2 की संभावित रिलीज डेट क्या हो सकती है? हालांकि कोई आधिकारिक तारीख घोषित नहीं हुई है, लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं कि यह 2025 के मार्च तक या 2025 की दिसंबर में आ सकता है। जैसे ही हमें कोई अपडेट मिलेगा, हम आपको जरूर बताएंगे।